आप एक बार मेरे पीछे पूरा फ्लोर देख सकते हैं कि किस तरीके से ये फ्लोर है और काफ़ी बड़ा फ्लोर है। मुझे अप्रॉक्सीमेट 1 ईयर ही हुआ है अभी ज्वाइन करते हुए। मैं एज अ फ्रेशर ही ज्वाइन हुआ था यहाँ पर। मैं एज अ एजेंट ज्वाइन हुआ था, फिर मेरे को प्रमोशन हुआ है अभी कुछ अप्रॉक्स 5 to 6 मंथ्स हुए मुझे प्रमोट हुए। फ्राइडे को फन फ्राइडे होता है, कुछ एजेंट्स को लेकर एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, फन एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। अगर आप एज अ फ्रेशर कंपनी ज्वाइन करना चाहते हो तो इट्स अ वेरी गुड कंपनी। मुझे खुद 1 ईयर हो चुका है यहाँ पे और प्रमोशन भी हुआ है, मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं। मेरे को 2 मंथ हो जाएंगे जी। यहाँ पे बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। यहाँ पे मतलब कोई प्रेशर नहीं है। मैं यही कहना चाहूँगी, रेडिएट कंपनी बहुत अच्छी है। यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं है, मतलब अच्छे से काम कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, स्किल्स वगैरह अपनी अच्छी कर सकते हैं। And we can consider fresher experience both the candidate, graduate and undergraduate both. क्या यहाँ पर इंग्लिश कंपलसरी है? तो हमारे पास दोनों तरीके का प्रोसेस है। अगर कैंडिडेट फ्लुएंट है उसके लिए भी हमारे पास बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, और अगर वो एवरेज कम्युनिकेशन वाला कैंडिडेट है तो उसके लिए भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों, अगर आप 12th पास हैं और अच्छी जॉब वैकेंसी ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए ही है वीडियो, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों के लिए एक नहीं बल्कि चार वैकेंसी लेकर आए हैं। जी हाँ, बिल्कुल मल्टीपल जॉब वैकेंसी की ये वीडियो होने वाली है। आप एक बार मेरे पीछे पूरा फ्लोर देख सकते हैं कि किस तरीके से ये फ्लोर है और काफ़ी बड़ा फ्लोर है अगर देखा जाए। और आपको मैं बता दूं कि ये एक फ्लोर नहीं है, इनका एक फ्लोर इससे नीचे वाले फ्लोर पर भी है, जो भी एकदम सेम टू सेम एग्जैक्ट दिखता है। अब बिल्कुल भी हम जो है टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं यहाँ पे फ्लोर पे, कुछ कैंडिडेट्स से बातचीत करते हैं और उसके बाद डायरेक्ट जाएंगे एचआर के केबिन में और उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या है ये वैकेंसी, किस तरीके से होने वाला है पूरा का पूरा सिस्टम। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहती हूँ और आपकी प्रोफाइल क्या है ये बता दीजिए। मेरा नाम है जितेंद्र शर्मा और मैं इस फ्लोर पे एज अ टीम कोच वर्क करता हूँ। आप मेरे को सबसे पहले तो ये बताइए कि टीम कोच की वैकेंसी के अंदर आपका पूरे दिन का रूटीन क्या रहता है? टीम कोच में अंडरली, जैसे मेरे अंडर भी 60 एजेंट्स हैं जो मेरे अंडर काम करते हैं, उनकी काफ़ी एस्केलेशंस होती हैं, काफ़ी उनके प्रोग्रेस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ कस्टमर्स आते हैं एज अ कॉल सेंटर्स में जो उनसे हैंडल्स नहीं होते हैं, तो उनकी एस्केलेशन को मैं हैंडल्स करता हूँ। कुछ मेल्स आती हैं उनको मैं हैंडल्स करता हूँ। एज ए टीम को कोच करना होता है, प्रॉपर फ्लोर का जो डेकोरम होता है उसको बनाए रखना होता है। ये सारी चीज़ें मेरे अंडर से आती हैं। अच्छा, तो मतलब कहने का ये है कि आप सबकी हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे। एज ए टीम कोच मैं सबकी हेल्प ही करता हूँ। आप मुझे बताइए कि आप यहाँ पे कब ज्वाइन हुए? मैं लास्ट ईयर 2025 जुलाई में ही हुआ था ये ज्वाइन यहाँ पर, और मुझे अप्रॉक्सीमेट 1 ईयर ही हुआ है अभी ज्वाइन करते हुए। मैं एज अ फ्रेशर ही ज्वाइन हुआ था यहाँ पर। सब मेरी पहली कंपनी है जहाँ मैं ज्वाइन हुआ था। एज अ फ्रेशर तो आप टीम कोच नहीं ज्वाइन हुए? नो, मैं एज अ एजेंट ज्वाइन हुआ था, फिर मेरे को प्रमोशन हुआ है अभी कुछ अप्रॉक्स 5 to 6 मंथ्स हुए मुझे प्रमोट हुए। मैं एज अ टीम कोच प्रमोट हुआ हूँ। तो यहाँ पे हम ये चीज़ देख सकते हैं कि प्रमोशन भी काफ़ी रैपिडली हो रहा है यहाँ पर। जी, वो स्किल्स के ऊपर है। सर को लगा मेरी स्किल्स है, हमारे मैनेजर सर हैं, उनको लगा मेरी स्किल्स हैं उस लायक, तो प्रमोट कर दिया उस टाइम पे। ओके, और ये चीज़ मुझे बताइए कि यहाँ पे सैलरी वगैरह सब टाइम पे आता है? जी, ऑफ सैलरी सारी टाइम पे आ जाती है। अगर डेट है, फॉर एग्जांपल बाई चांस कुछ चीज़ होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल उस दिन संडे पड़ रहा है, हो सकता है उससे एक दिन पहले ही आ जाए, लेकिन कभी लेट नहीं होती है। अच्छा, संडे पड़ रहा है तो एक दिन पहले आ जाएगी, लेट नहीं होती? लेकिन लेट नहीं हो सकती। और यहाँ पे किस तरीके के ऑफिशियल टाइमिंग्स रहते हैं काम करने के? और एक चीज़ और बताइएगा कि जैसे पूरा हफ्ता निकल जाता है तो क्या यहाँ पे फन फ्राइडे काइंड ऑफ कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं? जी, या फ्राइडे को फन फ्राइडे होता है, कुछ एजेंट्स को लेकर एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, फन एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। और जैसे कि डोमेस्टिक प्रोसेस है तो हमारे पास 2 ही हैं शिफ्ट, 10 to 7, 9 to 7, 9 घंटे की उसमें शिफ्ट होती है। 1 घंटे में उसका लंच होता है एजेंट्स का। ये रूल सब पे चलते हैं, चाहे फिर हायरिटी हो या फिर कोई हायरार्की हो या फिर एजेंट्स। ओके, तो यहाँ पे इस टाइम पर आपने जिस तरीके से बताया कि आपकी टीम है पूरी, तो ये पूरी आप ही की टीम है? जी, ये पूरे अप्रॉक्स 60 एजेंट्स होंगे जो हमारी टीम है पूरी। तो जितने भी व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, आप इनको कुछ कहना चाहते हैं? एज अ व्यूअर्स मैं सबको बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप एज अ फ्रेशर कंपनी ज्वाइन करना चाहते हो तो इट्स अ वेरी गुड कंपनी। मुझे खुद 1 ईयर हो चुका है यहाँ पे, और जैसे कि मैंने भी बताया कि प्रमोशन भी हुआ है, मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं और अब सब कुछ ठीक चल रहा है। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। तो अब हम आ चुके हैं फ्लोर के दूसरे कोने पर। अब यहाँ से एक कैंडिडेट से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे उनका क्या एक्सपीरियंस है कंपनी के साथ में। तो हाय, आपसे थोड़ी देर बात हो सकती है? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए और ये बता दीजिए कहाँ से आप आ रही हैं और क्या प्रोफाइल है आपके यहाँ? मैं बुलंदशहर से वैसे बिलोंग करती हूँ। वैसे मैं यहाँ पीजी में रह रही हूँ और मेरा नाम सिमरन है और मैंने बीकॉम कंप्लीट किया है। फ़िलहाल मैं कैब प्रोसेस में वर्क कर रही हूँ, सपोर्टेड में।
सपोर्ट टीम में आप इस टाइम पे वर्क कर रहे हाँ जी, हैं। कितना टाइम हो गया आपको काम करते हुए? मेरे को 2 मंथ हो जाएंगे। अभी 2 महीने होने वाले हैं। हाँ जी। तो इन 2 महीने में किस तरीके से आपने मतलब कंपनी को देखा, क्या कंपनी आपको अच्छी लगी? हाँ जी, यहाँ पे बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। यहाँ पे मतलब अच्छे से टाइमिंग आना जाना और कस्टमर में काम करना बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो इससे पहले कहीं पे काम किया था? हाँ जी, मैंने पहले भी काम किया था। मैंने सेक्टर 62 में एबिस कैश में काम किया था, सपोर्ट में, कस्टमर सपोर्ट में। कस्टमर सपोर्ट। हाँ जी। तो आप मुझे ये बता सकते हैं लाइक यहाँ पे आपको प्रेशर वगैरह तो फील नहीं? नहीं, यहाँ पे बहुत अच्छा है, यहाँ कोई प्रेशर नहीं है। जो कस्टमर की कॉल आती है बस उनको अटेंड करो अच्छे से, उनका कॉल मतलब सुनो, इशू सुनो, कंप्लेन लो उनकी, बस कोई प्रेशर नहीं रहता यहाँ पे। और सैलरी वगैरह मैं आपसे पूछूं तो आपको 1 महीना तो अगर हम देखें तो हो चुका है, तो उस 1 महीने में आपकी सैलरी वगैरह सब कुछ टाइम पर आई? जी बिल्कुल, जो टाइमिंग दिया था मतलब बताया गया था एचआर की तरफ से, उसी टाइम पे हमें सैलरी मिल गई थी। उसी टाइम में salary? हाँ जी। और यहाँ पे जिस तरीके से मैंने सुना है फन फ्राइडे एक्टिविटीज़ होती हैं और काफ़ी फंक्शंस में इंजॉय भी कराया जाता है, तो उस पर आपका क्या कहना है? हाँ, यहाँ पे फंक्शन होते थे। अभी रिसेंटली 15 अगस्त जो गया है उसमें फंक्शन हुए थे। काफ़ी लड़कियों ने पार्टिसिपेट भी किया था, और जिनको सिंगिंग अवश्य मतलब अच्छा लगता है उन्होंने किया भी। कुछ मतलब बेसिकली अभी मज़ा आ रहा हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे सब बहुत अच्छे, हमारे टीएल मैम, हमारे सर सुनील सर। है? तो आप कुछ कहना चाहती हैं जितने भी व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं उनको? मैं यही कहना चाहूँगी, रेडिएट कंपनी बहुत अच्छी है। यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं है, मतलब अच्छे से काम कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, स्किल्स वगैरह अपनी अच्छी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। और अब मैं आपको ना ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे ना हम काफ़ी लोगों को डिस्टर्ब ऑलरेडी कर चुके हैं और अभी वर्किंग टाइम चल रहा है, तो यहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं करते हैं और अब चलते हैं डायरेक्ट एचआर के पास और उनसे जानते हैं सारी की सारी वैकेंसी की डिटेल। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं एचआर के पास में और अब हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो वैकेंसीज़ हमको पता चली हैं वो किस किस तरीके से हमको प्रोसीड करनी है, किस तरीके से आपको फिलअप करनी है, क्या उनमें रहेगा और बाकी की सारी डिटेल्स। तो मैम सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच। एक बार आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, साथ ही साथ अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। Okay, so my name is Shubhanjali Tyagi and I'm currently working in Radiate E-Services in HR department. So our company it's a BPO, so we do have the multiple process here, like in customer service, sales, blended. So we do have the multiple requirement here, and we can consider fresher experience, both the candidate, graduate and undergraduate both. तो जैसा कि मैम ने बताया कि यहाँ पर जो हमने आपको वैकेंसी बताई थी स्टार्टिंग में कि एक तो यहाँ पे सेल्स एग्जीक्यूटिव हो गया, कस्टमर सपोर्ट हो गया, बैकएंड में वैकेंसी है और ब्लेंडेड प्रोसेस के अंदर वैकेंसी आपकी यहाँ पे रहने वाली है। अच्छा मैम, सबसे पहले तो मेरे को ना ये बता दीजिए कि किस किस तरीके से वैकेंसी रहेंगी और इनमें काम किस तरीके से करना है, लाइक सेल्स प्रोसेस में क्या काम करना है, बैकएंड में क्या काम करना है, कस्टमर सपोर्ट हम सबको पता है कि क्या ही है, और साथ में ब्लेंडेड प्रोसेस में किस तरीके काम करना है। ओके, सो फर्स्टली हम स्टार्ट करेंगे कस्टमर सर्विस से। तो कस्टमर सर्विस में बेसिकली क्या रहता है कि कस्टमर्स की क्वेरीज से रिलेटेड कॉल्स एजेंट्स को हैंडल करनी होती है। तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश मतलब सेम प्रोसेस रहता है, डिपेंड्स ऑन कस्टमर्स, ठीक है। तो हमारा जो स्टार्टिंग सैलरी रेंज रहता है वो अप्रोक्स 14 to 20, जहाँ पे हम फ्रेशर कैंडिडेट्स को भी हायर करते हैं, एक्सपीरियंस्ड को भी हायर करते हैं। कुछ प्रोसेस है हमारे जहाँ पे हमें गुड कम्युनिकेशन का रिक्वायरमेंट होता है, कुछ प्रोसेस है हमारे ऐसे जहाँ पे हमें बेसिक कम्युनिकेशन मतलब कैंडिडेट इंट्रोडक्शन दे अपना, उसके बाद थोड़ा बहुत वो इंग्लिश में कंफर्टेबल है, तो ऐसे प्रोसेस भी हमारे पास हैं। देन उसके बाद हमारा थोड़ा सा प्रोसेस आता है जहाँ पे हमें गुड कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड होती है कैंडिडेट्स की, और शिफ्ट टाइमिंग्स भी हमारे यहाँ पे रोटेशनल रहती है। कुछ प्रोसेस है हमारे जैसे 24/7 का शिफ्ट रहता है, तो अकॉर्डिंग टू प्रोसेस रिक्वायरमेंट शिफ्ट वहाँ पे रहती है। रोटेशनल वीक ऑफ रहते हैं, 6 days वर्किंग जॉब है हमारे ऑफिस में। उससे अलग कुछ प्रोसेस हमारे यहाँ पे जैसे सेल्स का प्रोसेस है, तो वहाँ पे हमें सेल्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। अच्छा, ये एक्सपीरियंस कैंडिडेट? हाँ, सेल्स के प्रोसेस में ये होता है कि कैंडिडेट को मिनिमम 6 month उसने सेल्स में वर्क किया हो, मिनिमम 6 to 1 year हम कंसिडर करते हैं। तो उसने सेल्स में वर्क किया है, तो वी हमारे पास मल्टीपल प्रोसेस हैं सेल्स के भी, तो जहाँ पे हम सेल्स कैंडिडेट को कंसिडर करते हैं। उसके बाद हमारे कुछ ब्लेंडेड प्रोसेस है। ब्लेंडेड में कैंडिडेट्स को एक्सपीरियंस होना चाहिए। ब्लेंडेड का होता है कि वो प्रॉपर कॉलिंग प्रोफाइल नहीं रहता है, जहाँ पे ईमेल और कॉलिंग का रेशो रहता है 60-40 का रेशो या 70-30 का रेशो, तो वहाँ पे हमें सेम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है।
और अभी जैसे हम लोगों के पास लाइक वी डू हैव द मल्टीपल प्रोसेस हियर एंड लाइक वी डू हैव सम प्रोसेस वेयर वी नीड अ कैंडिडेट हु इज हैविंग एन एक्सपीरियंस इन यूएस प्रोसेस. हाँ जी. Okay, and our maximum budget for those processes is up to 40 to 45,000 in hand at whatever it is. So it depends where we need a candidate who's having an experience in US process and in sales process. So we can offer the good salary to those candidates, and we need a candidate who are fluent in English. अच्छा, मेरे को एक चीज़ आप बताइए, जैसे सेल्स की जब आप बात कर रहे थे तो आपने एक चीज़ बोली है यहाँ पर कि 6 महीने से 1 साल तक का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए. बिल्कुल. तो यहाँ पे अगर कोई भी फ्रेशर कैंडिडेट, कोई भी फ्रेशर व्यूअर अगर देख रहा है कि उसको है कि भाई हमको करना है, हमको अच्छी लग रही है कंपनी, तो क्या वो अप्लाई कर सकता है? सी सेल्स का डिपेंड करता है प्रोसेस टू प्रोसेस. ठीक है, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो सेल्स के लिए रेडी होते हैं, है ना, तो वहाँ पे हम उन कैंडिडेट्स को कंसिडर कर सकते हैं अगर कैंडिडेट रेडी है सेल्स के लिए. लेकिन अगर कैंडिडेट फ्रेशर है तो हमारे पास कस्टमर सपोर्ट में मल्टीपल प्रोसेस है गुड सैलरी पैकेज पे, जहाँ हम उनका किसी न किसी प्रोसेस में करा सकते हैं. अच्छा, लाइक कि पहले आप कस्टमर सपोर्ट में रह के कॉलिंग वगैरह मतलब ऐसा होता है कि सेल्स का क्या होता है कि सेल्स का पर्टिकुलर सेल्स का कोई रिक्वायरमेंट है, अगर क्लाइंट रिक्वायरमेंट है कि हमें सेल्स का कैंडिडेट चाहिए, तो वहाँ पे हम फिर सेल्स वाला ही कैंडिडेट कंसिडर करते हैं. बट फ्रेशर कैंडिडेट है, कम्युनिकेशन अच्छा है, तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी प्रोसेस हैं जहाँ पे हम उनका इंटरव्यूज उस प्रोसेस में करा सकते हैं और इजीली सिलेक्शन भी हो जाता है. और अगर कुछ टाइम बाद जब वो थोड़ा सा हो जाए कि हाँ अब मेरे को आ गया है किस तरीके से बात करनी है कस्टमर्स के साथ में, कस्टमर सपोर्ट में काम करके, तो क्या वो अपना शिफ्टिंग कर सकता है लाइक सेल्स? हाँ, मतलब ये हमारा रहता है कि हम प्रोसेस है हमारे पास कि हम प्रोसेस मूवमेंट करा सकते हैं. डिपेंड्स ऑन कैंडिडेट कम्युनिकेशन स्किल्स एंड डिपेंड्स ऑन कैंडिडेट स्किल सेट. लाइक अगर मेरे पास एक प्रोसेस में रिक्वायरमेंट है, कैंडिडेट को एक्सपीरियंस इतना नहीं है सेल्स में, बट उसको बीपीओ का एक्सपीरियंस हो गया, बट हमें लग रहा है कि हाँ ठीक है हमारा स्किल सेट मैच कर रहा है कैंडिडेट के स्किल सेट से, तो हम उसको दूसरे प्रोसेस में मूव करा सकते हैं अगर कैंडिडेट इंटरेस्टेड है. तो क्या यहाँ पर इंग्लिश कंपलसरी है? इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन प्रोसेस. ठीक है, तो कुछ जैसे अभी हमारे जो कुछ प्रोसेस हैं, जैसे यूएस बेस्ड प्रोसेस है, वहाँ पे क्या है कि कम्युनिकेशन फ्लुएंट मस्ट है ना, तो वहाँ पे यूएस बेस्ड जो प्रोसेस है उसका एक्सपीरियंस चाहिए. फिर उससे अलग और भी बहुत सारे प्रोसेस है जहाँ पे कम्युनिकेशन मैटर करता है कि लाइक कैंडिडेट आर गुड इन कम्युनिकेशन. बट कुछ ऐसे भी प्रोसेस है अगर कैंडिडेट्स इंग्लिश में इतना कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है, उसका एवरेज कम्युनिकेशन है, तो हम वहाँ पे वो प्रोसेस भी हमारे पास है कि हम उसको वहाँ कंसिडर कर सकते हैं दूसरे प्रोसेस के लिए. तो हमारे पास दोनों तरीके का प्रोसेस है. अगर कैंडिडेट फ्लुएंट है उसके लिए भी हमारे पास बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, और अगर वो एवरेज कम्युनिकेशन वाला कैंडिडेट है तो उसके लिए भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं. तो ये कोई कंपल्जन है नहीं कि आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए? नहीं, अगर वो हिंदी में भी कंफर्टेबल है, बट हिंदी भी प्रॉपर ऐसा हिंदी की लाइक वो इंट्रोडक्शन दे, उसके बाद वो थोड़ा बहुत कम्युनिकेट कर पाए, रीड कर पाए, तो वी डू हैव द मल्टीपल प्रोसेस. तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है बेसिकली कि आपका जो बोलने का तरीका है, आपका जो लोगों से बातचीत करने का तरीका है, वो अच्छा और फ्लुएंट होना चाहिए. हिंदी इंग्लिश यहाँ पे मैटर नहीं कर रहा है. इंग्लिश आपको आती है, बहुत अच्छी बात है. अगर हिंदी आती है तो भी कोई इशू नहीं है, आप यहाँ पर आकर के अच्छे से काम कर सकते हैं. इसके अलावा अब मैं आगे बढ़ती हूँ और मैं ये जानना चाहती हूँ कि मल्टीपल जो वैकेंसीज आपने बताई हैं, इनकी किस तरीके से सैलरी रेंज रहती है? सो इन कस्टमर सर्विस में लाइक जो सैलरी बजट है हमारा, इट्स अप टू 14 to 17 और 18,000. फॉर द सेल्स प्रोसेस लाइक मल्टीपल प्रोसेस हैं, तो सैलरी रेंज स्टार्ट्स फ्रॉम 15-20, एंड फॉर द यूएस प्रोसेस आवर सैलरी बजट इज लाइक अप टू 45. तो इस तरीके से सैलरी रेंज आपकी रहने वाली. अब आप मेरे को ये बता दीजिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लेकर आने हैं? ठीक है, तो इंटरव्यू के टाइम पे अगर कैंडिडेट जैसे आ रहा है तो उसको बेसिकली अपना रेज्यूमे और आधार कार्ड कैरी करना होता है. कैंडिडेट जब सेलेक्ट हो जाता है, सिलेक्शन के बाद उसको यहाँ पे अपना एड्रेस प्रूफ मीन्स अपना आधार कार्ड या वो पेन कार्ड, एजुकेशन प्रूफ में मार्कशीट्स और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ. अगर कैंडिडेट एक्सपीरियंस्ड है तो उसको अपना एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट सबमिट कराना होता है. और ये वैकेंसी कब तक चल रही है? अभी तो कंटिन्यूसली हम लोगों के पास वैकेंसीज हैं, तो अभी कंटिन्यूएशन में ही है. ऐसा कुछ नहीं है कि अभी कुछ
कुछ टाइम के लिए वैकेंसीज अच्छा, अवेलेबल हैं। एक पर्टिकुलर टाइम नहीं हाँ, है। ऐसा कोई टाइम नहीं है, हमारे यहाँ पे कंटिन्यूअसली हायरिंग चलती रहती है। तो आपको जैसे मैम बोल रही कंटिन्यू हायरिंग चलती रहती है, लेकिन आपको बता दूं कि आपसे जितना जल्दी हो सकता है ना उतनी जल्दी अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि ये हायरिंग कब बंद हो जाए हमें पता नहीं है खुद भी। कंपनी बहुत अच्छी है। अप्लाई करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने जो है गूगल फॉर्म का लिंक दे दिया है, मैम का और मैम की टीम का नंबर भी दे दिया है। साथ ही साथ रिटर्न फॉर्म में जेडी आप पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए हमने हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे रखा है, और साथ ही साथ हमने हमारी वेबसाइट का लिंक भी दे रखा है, वहाँ जाकर के आप सब कुछ पढ़ सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। वॉक इन इंटरव्यू करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। वॉक इन के लिए मैम मैं चाहती हूँ एक बार एड्रेस बता दीजिए। Okay, so our company location, it's in Noida sector 63, C164, C block, sector 63, Noida, proper address. तो ये एड्रेस जो है मैम ने वीडियो में बता दिया, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, और साथ ही साथ जब आप मैम को कांटेक्ट करेंगे तब भी आपको पूरा का पूरा व्हाट्सएप पे बता दिया जाएगा। सारी चीज़ें सब कुछ क्लियर है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं फिर से बोल रही हूँ, बिल्कुल डिले मत कीजिए, सब कुछ बता दिया है। तुरंत जाइए, अप्लाई कीजिए। वॉक इन आना चाहते हैं वॉक इन आइए और यहाँ पर अपनी ज्वाइनिंग करा लीजिए, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस वीडियो पर आपकी क्या राय है। हम आपसे फिर मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में एक और नई लेटेस्ट जॉब वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए गुड लक।